टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग जो हमारा कंटिन्यूअस क्लास चल रहा था, उसमें हम लोग इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़े थे, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग और स्टाफिंग के बारे में समझे थे। उसके बाद अब हमारा बात होता है कि भाई स्टाफिंग है तो ह्यूमन रिसोर्स का काम लिया जा रहा है। जब ह्यूमन रिसोर्स का जब हम लोग साथ ले रहे हैं, उसके बिना काम नहीं होगा, लेबर के बिना काम नहीं होगा, तो उसको अच्छी तरह से मैनेज करने आना चाहिए। तो ह्यूमन जो रिसोर्स है उसके अंदर क्या आएगा, लेबर ही आएंगे। तो ह्यूमन एक संवेदनशील है, उसके अंदर फीलिंग है, उनको उनके फीलिंग को समझ के चलना पड़ेगा। वो थोड़े से में भड़क भी सकते हैं, थोड़े से में साथ भी दे सकते हैं। तो हम लोग उसको मैनेज कैसे करें? अगर हम लोग कंपनी के एम्प्लॉई है तो उसका व्यवहार कैसा रहेगा, उसका थिंकिंग कैसा रहेगा? या फिर जब मालिक है, मैनेजर है, तो उसका थिंकिंग कैसे रहेगा? अपने कंपनी के एम्प्लॉय का ध्यान कैसे रखेंगे? अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो वो जो है ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीजों के बारे में ध्यान ध्यान देने के लिए हम लोग को ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि HRM है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेट। कॉलेज में जाके आपको ये चीज एक्सप्लेनेबल रूप में मिलने वाला है, जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एक अलग अलग चैप्टर, अलग से हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है। MBA MCA साथ में BBA में भी ये एक अलग से चैप्टर, अलग से एक सब्जेक्ट है, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत होता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आखिर है क्या। तो MBA का सबसे बेस्ट सब्जेक्ट और सबसे मेन सब्जेक्ट यही है। इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी को कैसे काम करवाना है। ये एक मैनेजमेंट का एक फेस है। HRM जो है एक कंपनी का फेस है, मैनेजमेंट का एक फेस। जो भी हम लोग मैनेजमेंट है उसमें एक मेन फेस है, जिसको ऊपर फोकस करने से हमारा कंपनी अच्छी तरह से मोटिव के रूप में गोल को प्राप्त करेगा, गोल को अचीव कर सकता है। HRM जो है डील्स विद द इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर ऑफ ह्यूमन। यहाँ पर साफ साफ बोला है कि भाई मैन जो है, मैन पावर को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है। तो उसके लिए हम लोग को सीखना कैसे है, किस मैन से कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करना है, कितना प्यार से बात करना है, कितना कड़क बात करनी है, कब कड़क बात करनी है, कब गुस्से में बात करनी है, कब उसको भगा देना है, कब उसको बुला लेना है। ये सारा चीज सीखने का काम हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर में आता है। ठीक है। ये क्योंकि वे लोग ही है जो हमारे कंपनी को डेवलपमेंट दिला पाएंगे, हमारे इकोनॉमिक एरिया को कंप्लीट कर पाएंगे। तो डील्स विद द इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि हम उसको कब लाएंगे, साथ में लाके एक्सेप्ट करके उन लोग को यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे। मैन पावर एंड ह्यूमन रिसोर्स, मैन पावर एंड उन्हीं को ह्यूमन रिसोर्स भी कहा गया है। तो ये एक तरह का गॉड गिफ्टेड है, और इसको हम लोग कैसे यूज करना है अपने कंपनी में, अपने फॉर्म में, अपने मैनेजमेंट में, ये चीज यहाँ पर सीखने को मिलेगा। इसमें HRM के अंदर में हम लोग को क्या क्या मिलेगा, तो HRM के अंदर में पहले हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स मतलब एक जीवंत उदाहरण है, एक प्राणी, जिसका हम लोग देखभाल करेंगे, साथ में उससे यूज भी करेंगे, साथ में उससे काम भी करवाएंगे, साथ में उससे सैलरी भी देंगे। पहले उसके क्या होता है, प्रोक्योरमेंट होता है, मतलब उसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद उससे क्या किया जाता है, उसे ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको इस कंपनी में इस तरह से काम करना है। उसको अगर उसके अंदर कोई कमी है तो उसको डेवलपमेंट किया जाता है उसके अंदर कि आपको इस तरह काम नहीं, इस तरह काम करना है। उनको मोटिवेट किया जाता है। तो ये सारे टॉपिक जो है इस सब्जेक्ट के अंदर में आते हैं, HRM के अंदर में। क्योंकि कहा जाता है ना कि हमारे कंपनी का HR है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब क्या है कि HR जो है ज्यादा देखता है कि हमारा कौन सा एम्प्लॉई कमजोर है, कौन सा एम्प्लॉई बेटर है, कौन सा एम्प्लॉई अच्छा काम कर रहा है, उस हिसाब से उसको प्रमोशन देना, इंसेंटिव देना, वगैरह वगैरह पर ये सब काम होता है। अब अप्राइजिंग एंड कम्पिटेंट वर्कफोर्स इन गोल, गोल के हिसाब से उन लोग को काम करवाना। आपके ये काम कैसे होता है, जैसे कंपनी में क्या होता है कि कभी कभी कुछ एम्प्लॉय को बोल देता है आप लोग को ऑनलाइन काम करनी होगी, आप लोग को ये इतना फोर्स में काम करना पड़ेगा, इतना इतना अचीवमेंट लेके आओगे तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो ये सारा जो है ये HRM के द्वारा ही होता है। ठीक है। ह्यूम प्रोक्योरमेंट के अंदर में ये सारी चीज इन्वॉल्व होते हैं। HRM के अंदर में प्रोक्योरमेंट होता है, ट्रेनिंग होती है, डेवलपमेंट होता है, मोटिवेशन होता है, साथ में हमको किस काम में किसको लगाना है कंपटीटर के हिसाब से, साथ जिससे हमको जितना जल्दी
गोल को प्राप्त हो। गोल क्या होता है? कंपनी का प्रॉफिट। गोल क्या होता है? कोई अचीवमेंट होता है जिसको प्राप्त करना पड़ता है। अब बात करते हैं हम लोग कंपनी की ऑब्जेक्टिव के, एचआरएम के ऑब्जेक्टिव के बारे में। एग्जाम का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों इसका यूज करते हैं, क्यों इसके ऊपर ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं? टू प्रोक्यूर प्रोक्यूर राइट पर्सन को राइट जॉब देना। अब जैसे एग्जाम एक इंजीनियर है, अब इंजीनियर को अगर इंजीनियर का इंजीनियरिंग का काम ही दिया जाए तो ज्यादा बेटर होता है। हमारा जो सीए है उसको अकाउंटेंट का काम देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। हमारा एमबीए है उसको मैनेजमेंट का काम देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। हमारा कॉस्ट डिपार्टमेंट में अगर जे तो उसके लिए हमारा कॉस्ट अकाउंटेंट का जरूरत है। तो ऑडिटिंग के लिए ऑडिटिंग काम जरूरी है। तो ये जो काम जिसके लिए जरूरी है उसको ही अलॉट करना ज्यादा बेटर है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है, उस तरह से सोचने में मजबूर कर देता है। तो ये काम एचआरएम का है। दूसरा है टू एस्टेब्लिशिंग डिजायरेबल रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में और एम्प्लॉय के बीच में। मतलब कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, क्या एम्प्लॉय है और एक मालिक है एक नौकर है, दोनों के बीच में जो रिलेशन रखा जाता है उसको बनाए रखने का काम कौन करता है? एचआरएम करता है। कब किसको डांटना है, कब किसको रखना है, अगर वो हमारा लेबर नाराज भी हो गया तो उसको कैसे मना के रखना है, क्योंकि हमारा वो काम का आदमी है। ठीक है। अगर कोई कंपनी का मैनेजर है, अगर वो गुस्सा भी हो गया, उसका सैलरी नहीं भी बढ़ रहा है, तो हमारे सारे कंपनी के क्लू को वो जानता है। अगर वो किसी तरह वो नाराज हो जाएगा तो हमारे दूसरे कंपनी में जाने का हमारा वो कंपटीटर बन सकता है। तो ये सब चीज को बातों में ध्यान रखते हुए द एस्टेब्लिश में जो उनके पास रिलेशन जो है बना रहे, इस सब चीज पे ध्यान देने के लिए एचआरएम परफेक्ट टेबल है। दूसरी बात क्या? दो मॉड्यूल, ये हमारा ऑब्जेक्टिव को क्लियर करता है। ये टू मॉड्यूल ह्यूमन रिसोर्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली। ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो है एचआरएम जितना मजबूत होगा, जितना कम लेबर से हमारा रिलेशनशिप जितना बेटर होगा, उतना ही हमारा इफेक्टिव दिखेगा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन एक मॉड्यूल मतलब एक एक मॉड्यूल है, जो टू मॉड्यूल ह्यूमन रिसोर्स इन द स्ट्रक्चर, एक एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे एक आटम जो है एक स्ट्रक्चर, दूसरा ऐसे करके ये आपस में क्या होता है? ज्वाइंट होता है। ठीक है, सॉलिड आपस में ज्वाइंट होता है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा एक एक एम्प्लॉय जिस तरह से हम लोग का हमारे कंपनी से एक तरह से जुड़ा रहेगा, हमारा कंपनी उतना ही जबरदस्त होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली मतलब कि जितना अच्छे से जमा रहेगा। टू मॉड्यूल ह्यूमन रिसोर्स इन द स्ट्रक्चर। अब मेरे एक बार हम जब दिखे तो हमारा मालिक नौकर और मैनेजमेंट सारा एम्प्लॉय सब एक साथ दिखे कि ये हम लोग एक साथ कंपनी में है, एकजुट होके कंपनी में है। ये सारा चीज दिखना चाहिए, ये सारा चीज दिखना चाहिए, ये सारा चीज दिखना चाहिए। ये वन सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को पर इफेक्ट पड़े कि हाँ भाई ये कंपनी का एम्प्लॉय है, दम है कंपनी में। तो ये सारे चीज हमारा जो है ऑब्जेक्टिव हो गए। उसके बाद हमारा बात आता है फीचर्स को लेकर। फीचर्स क्या है, क्या विशेषता है? तो सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को इसके इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के तरीके से ही, इसके क्लू से ही, इसी का ट्रिक, इसी का चीज को अपना कर हम लोग समझ पाते हैं कि कौन सा हमारा एम्प्लॉय जो है वो हमारे कंपनी के लायक है, कौन सा कंपनी के लायक नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन भी करते हैं, अपॉइंटमेंट भी करते हैं, उसको चुनते भी हैं कि हमारे कंपनी के लिए कौन बेस्ट है। साथ में इंक्रीज इफिशिएंसी, इंक्रीज, और कोई कंपनी कोई हमारा वर्कर है, कोई लेबर है, कोई मैन पावर है जो कि हम जिसको हम लोग अच्छा सा और एजुकेशन दे और उसको ट्रेनिंग दे तो हमारा डेवलपमेंट करता है, उसके उसकी इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग हेल्प भी करते हैं। इसमें हमारा फीचर्स है। ये फीचर्स कौन देता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही देता है। ठीक है, इसी के जरिए एक तरह दया भावना की भावना आती है कि हाँ अगर कोई एम्प्लॉई अगर ठीक से नहीं ट्रेनिंग है तो उसको फुल तरह से ट्रेन करके उसका साथ दिया जाए, उसकी एफिशिएंसी लेवल को बढ़ाया जा सकता है। हार्मोनियम रिलेशनशिप, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ भी दिक्कत हो जाए, तो एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी के बीच में जो भी तालमेल मन मोटाव जो भी कुछ हो जाए, वो सबको मेंशन करने का काम एचआरएम करता है। अगर मालिक और लेबर के बीच में कुछ तामझाम हो गया, कुछ भी दिक्कत हो गई, तालाबंदी हो गई, कोई भी यूनियन बाजी हो, कुछ भी हो जाए, हार्मोनियम रिलेशनशिप बिगड़ जाता है, तो वो रिलेशन को बना के रखने का काम कौन करता है? एचआरएम करता है, एचआरएम डिपार्टमेंट करता है। इसके बाद हमारा आता है कि ड्यूटी क्या है? एचआरएम का ड्यूटी क्या है, क्या इसका ड्यूटी है? तो ड्यूटी इसका है एचआरएम का कि रिक्रूटमेंट मतलब हमारा सिलेक्शन करना। इसका काम है कि नए नए एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट करना है, लेना है अपने बिजनेस में, अपने कंपनी में, अपने फॉर्म में रिक्रूटमेंट करना है, कि फिलअप करना है, एंट्री लेना है, फॉर्म फिलअप करवा कर अपना एंट्री इंटरव्यू लेकर उसमें क्या करना है?
अपने कंपनी में जॉब देना है। दूसरी बात है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब, और साथ में उसका नाम कलेक्शन लेकर, रिक्वायरमेंट लेकर, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवा कर मेरे जॉब के लायक वो है कि नहीं, उसका नाम और इन्फॉर्मेशन सब चीज लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके अंदर अगर वो लायक है तो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, डेवलपमेंट, कंपेंसेशन एंड इंसेंटिव प्लान, और साथ में उसके उसको रख कर उसको डेवलपमेंट करते हैं कि देखिए आज आप इस लेवल पर हो, सॉरी, आज आप इस लेवल पे हो, अगले दिन अगर आपका सैलरी, आपका जो सेल या फिर आपका जो काम है, जो परफॉर्मेंस में है, यहाँ तक पहुँचता है तो आप यहाँ पहुँच सकते हो, आपका सैलरी इतना हो सकता है। फिर यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपका जो है सैलरी इतना जा सकता है। ठीक है, ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो इसके बीच में आपका जितना योगदान रहेगा, जितना एफिशिएंट लेवल रहेगा, उतना इंसेंटिव मिलेगा। तो ये जो प्लान बनेगा, ये इतना बीच में इतना परसेंट, इतना बीच में इतना परसेंट, इतना बीच में इतना परसेंट, जो तो बढ़ने का है कंपनी में ग्रोथ, और तो ये सब जो है इंसेंटिव प्लान रेडी करता है। कौन रेडी करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या सोचता है? सोचता है मैन पावर के बारे में। इस पैन को, छोटे से मैन को अगर हम उसके अंदर एजुकेशन दे, एजुकेशन टैलेंट बढ़े, उसका एफिशिएंसी लेवल को बढ़ा दे, तो इंसान यहाँ तक पहुंच सकता है। साथ में बीच बीच में प्लान भी डाल, इंसेंटिव प्लान और डेवलपमेंट कॉम्पनसेशन के जरिए ये और आगे बढ़ सकता है। दूसरी बात क्या है, ट्रेनिंग भी देते हैं। इसमें क्या है, क्या इसका ड्यूटी क्या है, ये एचआरएम का ड्यूटी क्या है? ट्रेनिंग देना, साथ में डेवलपमेंट करना एम्प्लॉय का। हैंडलिंग ग्रीवनेस मतलब क्या है, कोई भी शिकायत हो किसी प्रकार का, ग्रीवनेस मतलब शिकायत, हैंडल करता है। कोई भी शिकायत हो उसका ड्यूटी है इसका कोई भी शिकायत को हैंडल करना। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो भी प्रॉब्लम हो, कंपनी फॉर्म के लिए जो भी प्रॉब्लम हो, सारा का काम ये ड्यूटी है, उसको मैनेज करने का काम ये कर रहे हैं। चाहे स्कूल है, स्कूल को ही लेते हैं, स्कूल का अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है तो वो हर एक बच्चों का ध्यान रखेगा। बच्चों को कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, कहाँ पर उन लोग को चढ़ना है, उतरना है, उन लोग का हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक काउंटर बना हुआ है एचआरएम डिपार्टमेंट, उसमें जाकर ये लोग अपना फीस पेमेंट से लेकर माफी से, फीस माफ के लेके हर चीज का। अगर एम्प्लॉई है, कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कंपनी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है, यूनियन में कोई प्रॉब्लम है, हर चीज में, तो ये कंपनी, ये जो है ड्यूटी है उन लोग का, जो कंप्लीट करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पूरा डिस्कशन किए। अब हम लोग चीजों को और आगे बढ़ते हैं। स्टाफिंग जो है, स्टाफिंग मतलब एक एक स्टेप में आगे बढ़ता है, ठीक है ना, एक एक स्टेप में आगे बढ़ता है। स्टाफिंग मतलब क्या हुआ कि हम भाई बोलेंगे स्टाफ रखना है तो एक स्टाफ थोड़ी रखना है, एक से ज्यादा रखना है, तो एक प्रोसेस होना चाहिए। प्रोसेस कैसा होना चाहिए, प्रोसेस क्या होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए तो कुछ, तो उसी प्रोसेस को आज हम दिखाने कि प्रोसेस जो है वो क्या है। ठीक है, अच्छा, ये हमारा प्रोसेस दिखेगा। ठीक है, एक एक स्टेप। सबसे पहले एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। हमने क्या किया कि मैन पावर को पहले देखा कि हमें हमारी फर्म के लिए, हमारे कंपनी के लिए किस टाइप के वर्कर लगेंगे, किस टाइप के लेबर लगेंगे, किस टाइप के मैन पावर लगेंगे, उसका हमने लिस्ट बनाया। उस हिसाब से हमने एक फॉर्म निकाला, ऑनलाइन एप्लीकेशन निकाला। एप्लीकेशन निकाल कर हमने क्या किया, बोला कि आप लोग भर सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक रिक्रूटमेंट ले लिया। कुछ लोगों ने अपना अपना, जो मान लो कि हजार, हमारे पास 1000 से 2000 यहाँ पर कोई एम्प्लॉय ने अपना अपना नाम दिया। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट मतलब हमने पहले सोच समझ लिया, डिटेल ले लिया कि हमें किस टाइप का चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारी कंपनी के लिए। जैसे किसी को जॉब चाहिए, तो जॉब के लिए पहले एक फॉर्म निकलता है कि ये चीज कैटेगरी होना चाहिए, तब हमारे कंपनी में तुमको जॉब मिलेगा। तो एस्टिमेटिंग पहले हमने निकाल लिया कि हमारे इतना चीज तुमको आना चाहिए, टैली आना चाहिए, फैक्टर आना चाहिए, जीएसटी आना चाहिए, ये सब चीज आना चाहिए, तो हम तुम्हारे तुमको कंपनी में ले सकते हैं। तुमको ये चीज जैसे 12 पढ़ा होना चाहिए, एमबीए होना चाहिए, या सीए होना चाहिए, या फिर ये अकाउंटेंट आना, या अकाउंटिंग का काम आना चाहिए, वगैरह वगैरह। हमारा जो कंपनी में रिक्वायरमेंट है वो हमको आना चाहिए, वो आना चाहिए। या फिर 10 फेल भी होने से काम चल जाएगा। या फिर हमको हाईली एडुकेटेड चाहिए। तो हमको किस पोस्ट के लिए चाहिए, पोस्ट क्या होनी चाहिए, लेबर का पोस्ट है, मैनेजर का पोस्ट है, सीए का पोस्ट है, कौन सा पोस्ट हमारे पास खाली है, उस पोस्ट के हिसाब से हम यहाँ पर रिक्रूटमेंट लेंगे। हमको लेबर का पोस्ट में बहुत सारे लेबर चाहिए, या फिर सीए चाहिए, या फिर एमबीए चाहिए, मैनेजमेंट का हमारा पोस्ट खाली है कंपनी में, वो पोस्ट चाहिए। उस हिसाब से हमने रिक्रूटमेंट निकाला, ले लिया, बुला लिया, जो पोस्ट खाली है उस पोस्ट के हिसाब से हमने रिक्रूटमेंट निकाला।
ठीक है, वहां पे सभी भी फॉर्म फिलअप करेंगे। उसमें मान लेते हैं 1000 का सिलेक्शन है, उसमें से हमने 500 का सिलेक्शन लिया 500 लोगों को हमने सेलेक्ट कर लिया कि ये 500 लोग हमारे कंपनी के एम्प्लॉई अब बनने लायक हैं, आप लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, आप लोग को सैलरी देंगे। जो भी हमको रिक्वायरमेंट है यहाँ पर हम इनमें से उन्हीं लोग को चुने हैं, बाकी सबको इंटरव्यू लेके फेल कर दिए। यहाँ पर हुआ है इंटरव्यू, इंटरव्यू हुआ है, ठीक है, रिक्वायरमेंट में इंटरव्यू होता है। हाँ, और उसमें क्या होता है? पहले हम तरीका बनाते हैं। तो यहाँ से हम ले लिए, लेने के बाद उसको इंटरव्यू में सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद उन लोग को प्लेसमेंट दे दी है कि आपका जो है एक सीए का पोस्ट आपको मिला, एक एमबीए का पोस्ट, एमबीए मैनेजमेंट का आपको पोस्ट दे दे रहे हैं, एमबीए वाला पोस्ट, एक जो है कॉस्ट अकाउंटेंट का पोस्ट दे दे रहे हैं, आपको ऑडिटिंग का पोस्ट दे दे रहे हैं, आपको लेबर का पोस्ट दे रहे हैं, वगैरह वगैरह, जैसा जरूरत है वैसा अपना इस एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको दे दिए, प्लेसमेंट दे दिए। साथ में उन लोग का रिटेंशन ले लिए कि आपको काम क्या करना है, कैसे करना है, कितना दिन पे सैलरी मिलेगा, क्या इंसेंटिव मिलेगा, सब चीज बता दिए। अब करने के बाद हर कोई अपने जगह अपने हिसाब से नहीं ना काम कर सकता है, तो मेरा कंपनी हम जैसे काम करवाएंगे वैसे तुमको कम कर, क्योंकि हम सैलरी उसी चीज का देंगे जो हमारे जैसा काम करेगा, हमारे हिसाब से काम करेगा, तुम अपने मन का काम नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा एक कंपनी नहीं, कंपनी है मेरा, प्रोसेस मेरा, तो मेरे तरीके से काम करोगे तभी तुमको सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पर हम ट्रेनिंग देंगे, साथ में उसी हिसाब से तुमको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। अगर हम बोलेंगे टाई पहन के आने के लिए तो टाई पहन, बेल्ट बोलेंगे तो बेल्ट पहनना होगा, अगर टोपी बोलेंगे तो टोपी पहन के आना पड़ेगा। हमारे कंपनी में जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा तुमको करके आना पड़ेगा, वैसा तुमको डेवलपमेंट करना पड़ेगा खुद से। अगर स्पोकन इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए तो स्पोकन इंग्लिश, बंगाली चाहिए तो बंगाली चाहिए, अगर कस्टमर को ट्रीट उड़िया में करना है तो तुमको उड़िया सीखना होगा, अदरवाइज तुमको एम्प्लॉयमेंट नहीं लगेंगे। उसके बाद तुम्हारा परफॉर्मेंस देख लिया जाएगा, परफॉर्मेंस करने स्टाफ रखने का परफॉर्मेंस देख लेंगे कैसा परफॉर्मेंस है। उसके बाद अगर काम ठीक करता है, ठीक ठाक काम करता है, तो उसको हम क्या करेंगे, प्रमोशन करेंगे, सैलरी बढ़ा देंगे, पोस्ट आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद क्या है, अब उसको कंपेंसेशन साथ में क्या है, अगर उससे भी अच्छा काम करता है, प्रमोशन भी होता है और अच्छा काम करते जाता है, करते तो उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, एक्स्ट्रा इंसेंटिव। प्रमोशन में उसका जो जिस लेवल पे है उसका सैलरी मान लेते हैं 15,000 है, तो उसका प्रमोशन कर दिए तो यहाँ पर जो पोस्ट था वो वाइस मैनेजर था, ठीक है, अब जो है मैनेजर बने, मेन मैनेजर बन गया, मेन मैनेजर बन गया, ठीक है, तो मेन मैनेजर बन गया तो यहाँ से यहाँ सैलरी इसका सीधे 30,000 हो गया, तो सैलरी भी बढ़ा, प्रमोशन भी हुआ। उसके बाद कंपनसेशन मिला कि काम करने, अच्छा काम करने पर एक्स्ट्रा पैसा भी मिला। साथ में क्या है, सेपरेशन, उन लोग को अच्छा रहने का, खाने का, हर चीज का सुविधा भी मिला कंपनी के जगह से, और कंपनी का एक अच्छा टैग मिला, कंपनी की तरफ से इज्जत मिली, कंपनी की तरफ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैंने अच्छा पोस्ट मिला, सेपरेशन मिला कि आप कंपनी की तरफ से रहना खाना हर चीज का सुविधा मिलेगा। तो ये हमारा प्रोसेस होता है जो स्टाफ को रखने के लिए, स्टाफ को रखने के लिए इतना सा प्रोसेस से होकर गुजर। सेपरेशन मतलब हो गया कंपनी की तरफ से होटल मिलेगा, फ्लाइट मिलेगा, जाने आने का सुविधा मिलेगा, खुद का गाड़ी मिलेगा, रहने का इंतजाम, खाने फैमिली को खर्चा मिलेगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज होता है। कम कंपनसेशन में वो जितना काम किए उसे एक्स्ट्रा काम किए, एक्स्ट्रा काम पैसा वगैरह वगैरह सब मिलते रहता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है प्रोसेस हो गया स्टाफिंग का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट प्लेलिस्ट देखना आप लोग के लिए जरूरी है, क्योंकि वो सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी।